बुआ भतीजी दोनों साथ में ही आई हैं क्या इस बार? हाँ भाभी, सासू माँ ने साथ में ही भेजा, बोला कि तुम अब की बार साथ में ही चली जाओ। अरे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, दोनों साथ में ही आ गई। अरे मम्मी, अंदर भी बुलाओगी या बाहर खड़े खड़े ही बातें करती रहोगी? अरे हाँ, अंदर आओ, वैसे तुम्हारा घर है, फॉर्मेलिटी थोड़ी ना है जो मुझे बुलाना पड़े। आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ भाभी, आ रहे हैं, चलिए आप। बुआ, आप है ना मम्मी जी को फोन भी कर देना, वो परेशान हो रही होगी नहीं तो। हाँ बेटा, एक बार अंदर चले फिर करती हूँ फोन। बुआ, अब आप पहले मम्मी जी को फोन कर दो। हाँ बेटा, अभी कर रही हूँ। पिंकी, जब तक तेरी बुआ तेरी सास से बात कर रही है ना, तब तक तू अंदर आ, मेरी मदद करवा। बुआ, मैं मम्मी की मदद करवाती हूँ और अपन दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, तू जा। हेलो मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, हम दोनों पहुँच गए हैं। हाँ हाँ। अरे मम्मी, मुझे लगा आप किचन में चल रही हो, अंदर बेडरूम में क्यों लाई हो आप मुझे? तू बैठ तो सही। हाँ बताओ, क्या बात है? एक बात बता गुड़िया, आज तू बुआ के साथ में क्यों आई है? तुम दोनों अलग अलग क्यों नहीं आई? अरे मम्मी, मम्मी जी ने बोला कि तुम दोनों साथ में ही चली जाओ, 10 दिन रह आओ। वहाँ पे हमारी ननद भी आई हुई है ना, तो उन्होंने कहा मेरा ध्यान ये रख ले कि तुम दोनों चली जाओ आराम से, इसलिए आए। अच्छा ठीक है, तो रुक, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई हो मम्मी? वहाँ बुआ अकेली बैठी हुई है, आ जाओ जल्दी, चले बाहर। 2 मिनट रुक ना तू। अरे मम्मी, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ, ये सोने की चैन, गिफ्ट, चूड़ियाँ इतनी सुंदर सी, ये किसके लिए लाए हो? मेरे और बुआ के लिए लाए हो क्या? नहीं बेटा, ये मैं सिर्फ तेरे लिए लाई हूँ, और तू चुपचाप रख ले। तेरी बुआ के सामने तुझे 2 साड़ी अलग से और उन्हें भी दे दूंगी। उनको इतना देने का नेक नहीं बनता बेटा, वो मेरी ननद है और तू मेरी बेटी। मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक बात बताओ, हमें रहना तो एक ही ससुराल में है ना, वहाँ पर मैं जाऊंगी और मैं पहनूंगी तो मेरी सास नहीं पूछेगी, बुआ को नहीं समझ में आएगा। देख बेटा, तू बहुत सीधी है, ननद को करने का अलग होता है और बेटी का अलग होता है। मानो कि तुम दोनों एक ही ससुराल में रहते हो, पर तू देख, तेरी बुआ को तेरी दादी ने खूब किया है, मेरी सास ने भर भर कर देती थी। अभी तेरी शादी हुई है तो समय तेरा है लेने का। देख, तेरी दोनों बहनें आई थी तेरे से पहले, ये सब सामान उन्हें भी दिया है, वो कितने अच्छे से लेके गई हैं और वहाँ जाके अपने ससुराल में हर चीज दिखा रही हैं। लेकिन तेरी तो परिस्थिति ही अलग है। एक बात बता, तुझे ना करूँ तो किसको करूँगी मैं? मम्मी, पर आप भी तो ये बात समझो कि बुआ भी उसी घर की है। आप सोचो, मैं लेके जाऊंगी चुपचाप, उन्हें पता नहीं चलेगा। हमारे घर में सब कुछ खुला रहता है मम्मी, और उसके अंदर बुआ, आप मानो ना मानो, बुआ को हर बात का पता चलता है। लेकिन आप तो हो ना जो ये करती हो भेदभाव। मम्मी, आप ऐसा मत किया करो, मेरे को तो है ना पीयर आके घुटन होने लग जाती है ये सब सुन करके। बेटा, तूने तो बेवकूफ समझ रखा है खुद की माँ को। एक बात बता, मेरा मन नहीं करता मेरी बेटी को देने का, और ननद और बेटी का कैसे एक सा करूं मैं? जब तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, जब तुझे पता चलेगा इन सब बातों का। रहने दे, तू जा बाहर जाके बैठ। अरे मेरी प्यारी मम्मी, मैं समझती हूँ आपकी भावनाओं को, लेकिन मम्मी एक बात बताओ, मेरा रिश्ता भी बुआ ने ही करवाया है ना। आपको पता है कि हम दोनों साथ में रहते हैं। मम्मी, आपको पता है, मुझे कभी ससुराल जाने में डर नहीं लगा, और उन्होंने मेरी बात कभी नीचे नहीं होने दी है, हमेशा हर जगह मेरी बचाव किया है। मम्मी, वो बुआ वहाँ है ना, इसलिए मुझे आज तक कोई ससुराल में परेशानी नहीं हुई है। आप एक काम करो, ये सोचो कि आपके 3 नहीं 4 बेटियां हैं, और आप मम्मी उन दोनों को जो दिया है ना वो दे दिया, पर मेरे हिस्से में से आधा आधा कर दो आप। कह तो तू सही ही रही है बेटा, तेरी बुआ है इसलिए तुझे डर नहीं लगा वहाँ पर, और रिश्ता भी तो तेरी बुआ ने ही करवाया ना वहाँ का तेरा। और क्या मम्मी, अब आप आ जाओ बाहर, क्योंकि मुझे लग रहा है बुआ ने फोन पे बात करना बंद कर दिया है। मैं उनके पास बैठी हूँ जाकर। मैं भी किन बातों में विचारों में रह गई। एक बात है,
इतना अच्छे से रहती हैं बुआ भतीजा, और मैंने भी क्या क्या नहीं सोच लिया, कितनी गलत भावनाएं अपने मन में डाली। खैर अब छोड़ती हूँ ये सब। बुआ, हो गई मम्मी जी से आपकी बात? हाँ गुड़िया, हो गई है, बता दिया है मैंने, और ये भी बता दिया कि तू कितनी चिंता कर रही थी। अरे बुआ, आप तो मौका ही नहीं छोड़ती है मेरी तारीफ करने का। बेटा, तू है भी तो तारीफ के लायक ही ना। अरे क्या बात हो रही है बुआ भतीजी में? मेरे पास आई हो तो थोड़ी सी मुझसे ही बात कर लो। ऐसा है, दोनों सुन लो, कमर कस लो, यहाँ के ज्यादा आराम नहीं करने दूंगी। अचार बनाना है दीदी आपको, और मठरियाँ भी बनवानी है। पूरे साल इंतजार करते हैं हम इन दोनों चीजों का। अरे भाभी, क्यों नहीं? अब इसको तो क्या बोलूं, इसको तो कुछ आता नहीं है। मम्मी, ये क्या बात करी आपने? मुझे सब सामान बनाने आते हैं, बुआ ने मुझे सब सिखा दिया है। आपको पता भी नहीं चलेगा बुआ ने बनाया या मैंने बनाया है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया काम किया दीदी आपने। अब ऐसा है बच्चा, तू ही कर, तेरी बुआ तो आराम करेगी, फिर तू ही संभालेगी सब कुछ। हाँ मम्मी, क्यों नहीं। अच्छा दीदी, मैं कुछ लाई हूँ तो आपको बताती हूँ। दीदी, ये 2 साड़ियाँ आपकी और 2 गुड़िया की है, और इसमें 51-5100 रुपए रखे हुए हैं। आप लोग मिठाई भी लेकर जाना, फल फ्रूट भी लेके जाना, और इन 5100 रुपए में आपकी जो मर्जी हो दोनों की ले लेना। अब आ जाओ, आकर खाना खा लो। भाभी, मैं तो बहुत खुश हूँ इन साड़ियों को लेके। आपने कभी मुझे भाभी होने का एहसास ही नहीं दिलाया। आपने तो हमेशा ये सिखाया है कि आप मेरी माँ हैं। एक बात बोलूं भाभी, मम्मी के जाने के बाद भी कभी मुझे मम्मी की एहसास नहीं हुई कमी की, आपके होते हुए। वाह मम्मी, साड़ियाँ तो बहुत सुंदर दी है आपने हमको। अच्छा, पसंद आई तुमको? अच्छी बात है बेटा, मेरी तो कोशिश यही है कि तुम्हें पसंद की चीजें ही दूं। भाभी, आप जैसी भाभी मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं तो माँ के खत्म हो जाने के बाद में कौन सी भाभी पूछती है अपनी नंदों को। लेकिन आपने तो मुझे कभी एहसास ही नहीं कराया कि मेरी माँ नहीं रही। आपने मुझे हमेशा अपनी बेटियों के बराबर रखा है। अरे तो आप सबके बराबर ही हैं। अब आ जाओ, जल्दी से खाना खा लो, मुझे भी बहुत भूख लगी है।